अब मैं बात करना चाहूँगा वार्ड नंबर पंचकुला के वार्ड नंबर 13 से, जो कि यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भाई नवीन बंसल जी से। नवीन जी एडवोकेट हैं पेशे से और एक वैश्य समाज से आने के साथ साथ यहाँ पर चूँकि वैश्य वोट्स अधिक है और उन लोगों का भी एक रुतबा रहता है और कांग्रेस ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। और मैं उनसे सवाल करूँगा कि यहाँ पंचकुला के विकास में जिस तरीके से नगर निगम को भंग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो विकास कार्यों के नाम पर एक जो पार्कों को बने हुए पार्कों को तोड़ना, उनके फुटपाथों को तोड़ना और जो काम करके उसमें नए बजट से कहते हैं कि हमने हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं। नवीन जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में पिछले 6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी विकास के पे ध्यान नहीं दिया, कोई विकास कार्य नहीं करवाए। इन्होंने तो सिर्फ अपनी दुकान खोली हुई है। अब इन्होंने नगर पालिका को, नगर निगम को भंग किया और यहाँ पे जो पंचकुला में मेयर थी हमारी उपेंद्र अहलूवालिया जी, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्तित्व की हैं, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया। उन्होंने अपनी तरफ से काम किया, इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया, नगर निगम को भंग किया। ठीक है, इन्हों को तो एक दुकान खोली हुई है। जो भी इन्होंने मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी है भाजपा का, जो भाजपा के पुराने वर्कर थे, किसी को टिकट नहीं दिया, एक पैसे दे के टिकट दे दी। इनकी तो हर चीज़ में दुकानदारी है, हर चीज़ में पैसा चाहिए। कोई भी काम है, कोई पार्क डेवलप नहीं है, कोई सड़कों की मरम्मत नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई भी इनका वो नहीं है। इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, उन्होंने 5 साल में कर दिया। पंचकुला एक आदर्श शहर जो कि ट्राई सिटी के अंदर है माना जाता है और सर्व शिक्षित समाज यहाँ पर है। बहुत ही शिक्षित, बहुत ही उच्च वर्ग के लोग हैं। वो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या किस तरीके का विकास होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जबकि ये एक इंटरनेशनल सिटी बन सकती थी, उसको इन लोगों ने उजाड़ने का काम किया, उसको काम नहीं किया। जबकि उस काम को, इसमें कमीशनबाजियाँ चली हैं, जो आरोप लगे हैं, क्या वो उचित हैं? ये इस तरह से होना चाहिए था? मैं पहले ही कह चुका हूँ, इन्होंने हर चीज़ में कमीशन खाई है। इन्होंने कोई काम बिल्कुल भी 1% भी पंचकुला के अंदर विकास का काम नहीं किया। हर जगह इन्होंने कमीशन खाना, यही उल्टे सीधे काम किए हैं। मैं जब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हूँ, तो मैं अपनी पूरी निष्ठा से अपने वार्ड के लिए पूरी वार्ड की सेवा करूँगा, तन मन धन से काम करूँगा। जो भी हो सकता है मुझसे, मैं वो करूँगा। आपके वार्ड में कुछ सुरक्षा को लेकर के कुछ बातें थी कि सुरक्षा दीवारें होनी चाहिए चारों तरफ से और कुछ गेट्स लगने चाहिए, नए जो लगने हैं। सड़कों की दशाएं बिगड़ी हुई हैं, यहाँ पे काम नहीं हुआ है। पार्किंग की समस्या है, मार्केट डेवलपमेंट नहीं है। उसमें आप क्या, कुछ आपका सपना है? आप किस तरीके से आप अपने वार्ड वासियों के लिए आश्वासन देना चाहते हैं या उस कार्य को करने के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में बताएँ। देखिए, एक हमारे यहाँ जो 21 पार्ट 3 है, 21 पार्ट 3 के साथ साथ पंजाब का एरिया लगता है और वो सारा खाली जंगल पड़ा है, जहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, इनकी कोई कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से सारे पशु, नीलगायें तक यहाँ आ जाती हैं और पशु आ जाते हैं, चोरी की घटनाएँ होती हैं। स्ट्रीट डॉग्स यहाँ, स्ट्रीट कैटल, बहुत बुरा हाल किया हुआ है। जगह जगह सड़कों पे गोबर वगैरह, ये कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे, अगर मुझे वार्ड की जनता जिद दिलाती है, तो सबसे पहले तो मैं सीसीटीवी कैमरा पूरे वार्ड के अंदर, और जो ये पंजाब का एरिया है वहाँ पे पूरी फेंसिंग अपने वार्ड के लिए करूँगा। और जो आवारा पशु हैं यहाँ, उनका मैं पूरा वो जो है उनका अलग से सारा सिस्टम बनाएंगे उनका। और क्या कुछ नया आपके इसमें है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? जिस तरीके से आपने घूम के देखा भी होगा और आप चूँकि पेशे से एडवोकेट भी हैं, और इस चीज़ में क्या कानूनी, अगर जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं उन पर क्या कानूनी कार्रवाई के लिए भी काम करेंगे या किस तरीके से कार्य करेंगे, थोड़ा इस चीज़ पर बताएं। देखिए, मेरे वार्ड के अंदर एक मद्रासी कॉलोनी है, एक महेशपुर है और एक हमारा सेक्टर 21 है।
तो अब इन्होंने, सरकार ने महेशपुर के लोगों का जो आशियाना है वो उजाड़ने का काम कर दिया। वो पहले ही बेचारे बेरोजगार हैं और उनको उजाड़ने का काम कर रही है। मैं वकील होने के नाते सबसे पहले तो मैं उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। जब तक उनको कोई नया मकान नहीं मिलेगा, नया आशियाना नहीं मिलेगा, मैं उनकी एक ईंट भी नहीं उखड़ने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरा, जो मेरे बेरोजगार भाई हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, कोई भी जो भी मैं अपने वार्ड को अपना परिवार मान के चलूँगा। जो बेरोजगार हैं उनके मैं अपने निजी क्षेत्र में जहाँ भी मेरा हर संभव प्रयास होगा, हमारे रिश्तेदारों के, दोस्तों की बहुत इंडस्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, वहाँ पे मैं उनको रोज़गार दिलवाने का भी काम करूँगा। एक बात आती है कि जैसे महेशपुर में है कि वो जो तोड़ रहे हैं, इससे पहले जो इन्होंने बनाया था कि ये आपने गोल्फ कोर्स बनाया था, यहाँ की पूरी कॉलोनी हटाई। चलिए, उससे हमारे सेक्टर 21 को कुछ फ़ायदा हुआ कि वो हटने से इसका थोड़ा सा रेट्स भी बढ़े, कॉलोनी में जो फ्लैट्स के और कोठियों के और सबकी जो रेट्स भी बढ़े और उसका डेवलपमेंट भी कुछ हुआ वो कांग्रेस के समय में। लेकिन उन गरीबों को आशियाना दिया कांग्रेस सरकार ने, जो कि उस हुड्डा जी की सरकार में वो काम हुआ था। तो इस तरीके से महेशपुर को पहले वो उनके वहाँ के निवासियों को तोड़ने की व्यवस्था कर रही है, उनको आशियाना नहीं दे रही है सरकार। इस पर एक बार थोड़ा सा दोबारा से इसको बताएं कि महेशपुर वासियों के लिए आपको पूर्ण आश्वासन रहेगा क्या कि वो उनको पहले आश्वासन मिले, आशियाना मिले, फिर उसके बाद उनको हटाने की व्यवस्था हो? मैं पहले यही बात बोल चुका हूँ, पहले उनको हम आशियाना दिलवाएं। जब तक गवर्नमेंट उनको आशियाना नहीं देगी, उससे पहले उजाड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जब तक उनको, मैंने यही बोला कि आशियाना नहीं मिलता, नया मकान नहीं गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी, जब तक हम वहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे, एक ईंट भी नहीं उखड़ने देंगे उनकी। मद्रासी जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर जो नौकरी में हैं, हुडा में मद्रासी यानी कि तमिलनाडु और साउथ इंडिया से बहुत लोग हैं, उनकी अलग समस्या, उनको कोई सुनता नहीं, केवल वोट्स के समय ही लोग याद करते हैं। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में उनके लिए बहुत सारी नौकरियां भी यहाँ पर मिली और उनको काम भी दिया गया। क्या उस तरीके के लोग, देखिए यहाँ पर कोई विभेद कांग्रेस ने नहीं किया जिस तरीके से मुझे जो जानकारी मिली है। अब ये लोग क्षेत्रवाद और जातिवाद और सब चीज़ें फैला करके उस काम को कर रहे हैं, क्या ये उचित है? बीजेपी सरकार का काम ही यही है कि लोगों को बांटना, जाति धर्म पे इनको बांटना, ठीक है ना। इन्होंने जो भी है आपस में बढ़ाया है लोगों को और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। हम, अगर मैं बनता हूँ तो मैं वार्ड के लिए मैं अपने वार्ड की बात बता सकता हूँ आपको। मैं अपने वार्ड के अंदर पूरा तन मन धन से इन लोगों की सेवा करूँगा और इनको हर जगह 24 घंटे जहाँ इनको मेरी जरूरत पड़ी, मैं वहाँ पहले मिलूँगा। एक सवाल और, कि जो भी चौराहे थे, पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, वार्ड के अलावा, एक क्योंकि पंचकुला के नागरिक हैं आप, जो चौराहे थे उनको तोड़ करके नगर निगम कैंसिल करने के बाद इन लोगों ने दोबारा उसका सौंदर्यीकरण के नाम पे जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया, उस पर आपको क्या कुछ कहना है या उस पर क्या कार्रवाई करने की, अगर आप कांग्रेस यहाँ पर दोबारा से काबिज होती है पंचकुला में, जैसा कि दिख रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति आ रहा है, इनको भ्रष्टाचार से सभी लोग तंग हैं, उसमें आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने सारे चौकों में, पूरे पंचकुला के निवासियों को पता है कि इन्होंने चौक सौंदर्यीकरण में कितने पैसे खाए हैं, और उसके लिए धरना भी दिया गया था नगर निगम के कार्यालय के सामने, और वो इंक्वायरी भी चली हुई है। तो अगर अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है, असल में किसान आंदोलन जो चल रहा है और है, सब जो है एमएलए वगैरह सब नाराज हैं इनसे, और कभी भी सरकार गिर सकती है। सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और अगली सरकार कांग्रेस की ही आनी है। जैसे ही हमारी सरकार आती है, हमने इनकी पूरी इन्होंने इंक्वायरियाँ दबा रखी हैं, हमने इनकी पूरी इंक्वायरियाँ करके और इनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई करनी है, और जो भी भ्रष्ट नेता, जो भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको हमने सस्पेंड करवाना है। एक बात अब यहाँ पर निकल के आती है पंचकुला के नागरिकों के लिए कि देखिए, इस तरह के युवा साथी जो कि अपने बीच एक जज्बा रखते हैं कि जनता की सेवा करनी है 24/7, सरकार कहती है कि काम करो
और जितना काम कर सकते हैं इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, इन्होंने यहाँ पर रेडी फड़ी वालों से भी वसूलियाँ की, उनको लाइसेंस देने के नाम पर ठगी करी और सब चीज़ किया। आज ये सब चीज़ें भी ये लोग अपनी बात को उठाने जा रहे हैं। अब रेडी फड़ी और जो दुकानें, छोटी दुकानें स्टॉल देने के नाम पर जो ठगी की गई या उनसे पैसा वसूली की गई, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आपके सही बात है। इन्होंने ये भी काफ़ी मुद्दा गरमाया है, इन्होंने रेडी वालों तक कमीशन ली है। बताओ, गरीब आदमी से भी कमीशन खाने का काम किया है इन्होंने, बीजेपी वालों ने। मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो 60 साल में जो कांग्रेस पे ब्लेम लगाते थे, कांग्रेस ने ये खा लिया वो खा लिया, तो कांग्रेस इतने साल रही और इन्होंने 5 साल में 6 साल में इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया जो कि कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। तो हम इनका पूरा का पूरा चिट्ठा उजागर करेंगे और पूरी इंक्वायरी करके जो भी हमारे, आपको सबको पता है, पूरे पंचकुला वासियों को पता है हमारे एमएलए कितने ईमानदार हैं, मंत्री जो बने हैं कितने ईमानदार हैं कितने नहीं हैं, सबको पता है कि कहाँ कहाँ से कमीशन खा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वो पूरी जनता को पता है। लेकिन सरकार होने के बावजूद जो है कर्मचारी प्रेशर में है, तो मामला आगे उजागर नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम इसको पूरा का पूरा उजागर करेंगे, जनता के सामने इनका चेहरा निकाल देंगे, हम नकाब उठाएंगे इनके चेहरे से।